हेलो फ्रेंड्स, सब ठीक। आज का वीडियो स्पॉन्टेनियस नहीं है, सोच समझ के बनाया है और दो मुद्दों के ऊपर है। पहला, हमारे राष्ट्र के ईस्टर्न भाग बंगाल में बहुत ही बड़ा वायलेंट स्ट्रीक चल रहा है, जिसके बारे में कोई भी मीडिया हाउस, कोई भी न्यूज़ चैनल कुछ नहीं बता रहा है। ये बहुत ही सिफर से इस बात को छुपाया जा रहा है। मेरा एक ही इश्यू है कि जो भी हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है। ये एक डेमोक्रेटिक सिस्टम के विरुद्ध है, ये फेडरल सिस्टम के विरुद्ध है। फिर भी हमारे यहाँ इसके बारे में कोई बोल नहीं रहा है। अगर ये जो इवेंट हो रहा है बंगाल में वो कहीं और जगह हो रहा होता, बीजेपी शासित राज्य में या कम्युनिस्ट शासित राज्य में, तो मीडिया हाउसेस सब कूद कूद के इसके बारे में बताते, ये अन्याय हो रहा है, ये गलत हो रहा है, डेमोक्रेसी खतरे में आ गई, फ्रीडम खतरे में आ गई, पेट्रियोटिज्म के नाम के ऊपर ये हो रहा है, वो हो रहा है। लेकिन यहाँ पे जो बंगाल में हो रहा है वो सिलेक्टिव एथनिक क्लेंजिंग हो रही है। यही जो हुआ था 1990 के दशक में कश्मीर में, तब भी हिंदुओं की एथनिक क्लेंजिंग हुई थी, आज भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। मैं मुसलमानों का विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं पॉलिटिकल सिस्टम का विरोध कर रहा हूँ जो ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर रही है, जो ये फैसिलिटेट कर रहा है ये सब होने में। मेरा दूसरा मुद्दा इसी से रिलेटेड है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो बंगाल में हो रहा है वो मीडिया हाउस तो कोई उठा नहीं रहा, लेकिन कोई भी सेलिब्रिटी प्ले कार्ड लेकर नहीं खड़ा रहता है, कोई भी कुछ भी नहीं बोल रहा है, कुछ भी नहीं, लंबी खामोशी है। लेकिन येस्टरडे गाज़ा में इज़राइल और पैलेस्टाइन के बीच में बहुत ही बड़ा सिचुएशन वर्स्ट हो चुका है। स्टार्टेड बाय पैलेस्टीनियन हमास, जिन्होंने रॉकेट दागे कुछ 700 के राउंड अबाउट इज़राइल के ऊपर, और इज़राइल ने रिटेलिएट किया। दिस इज़ द रियलिटी ऑफ अ डेमोक्रेटिक सिस्टम where when the country and the people associated in the country are under threat, the government perceives the threat seriously और उसको annihilate करने की कोशिश करती है। यही हो रहा है इज़राइल में। लेकिन आज अचानक से सेलिब्रिटीज स्वरा भास्कर, इरफान पठान, भूले हुए ऑलराउंडर है भारत के, जो न्यूज़ चैनल्स पे और IPL में कमेंट्री करने आते हैं, वो सब अचानक इसके ऊपर विरोध करने लगे हैं कि अरे ये तो इनह्यूमन है, ह्यूमैनिटी के विरोध में है। यही तो ठीक, नोरा फतेह करके कोई डांसर है बॉलीवुड में, वो भी उसका विरोध कर रही है। पर मैं आपसे एक ही सवाल पूछता हूँ, अगर एक दो इंसान लड़ रहे हैं, एक थोड़ा वेल डेवलप्ड है, एक दूसरा भी वेल डेवलप्ड है लेकिन इतना स्ट्रांग नहीं है, अगर वो अचानक से एक सामने वाले को, स्ट्रांग आदमी को एक झापट मार दे, उससे वो सरप्राइज हो गया, लेकिन उसके बाद अपने परिवार को और अपनी इज्जत को प्रोटेक्ट करने के लिए वो रिटेलिएट करे, तो आप उसको इनह्यूमन बोलोगे। यही तो हो रहा है। इज़राइल और पैलेस्टाइन के बीच में जो भी कॉन्फ्लिक्ट है, इट इज़ वर्ल्ड नॉन कॉन्फ्लिक्ट। पैलेस्टीनियंस अटैक करते हैं इज़राइल के ऊपर, और इज़राइल अगर रिटेलिएट करता है तो क्या बोलते हैं, अरे ये तो इनह्यूमन है, अपार्थाइड है। अरे कहाँ अपार्थाइड? आपको पता भी है अपार्थाइड क्या था? इज़राइल टू नेशन थियोरी को सपोर्ट कर रहा है, जो 1947-48 में प्रपोज हुई थी। पैलेस्टाइन को रिजेक्ट कर रहा है, हमास उसको रिजेक्ट कर रहा है। इज़राइल को पीस सॉल्यूशन चाहिए, हमास को पीस सॉल्यूशन नहीं चाहिए। तो अपार्थाइड कौन हुआ? हमास वांट टू एनाइलेट इज़राइल एज अ नेशन। इज़राइल वांट्स टू सर्वाइव एज अ नेशन, एंड इन ऑर्डर टू डू सो दे आर डिफेंडिंग देयर कंट्री। और जब आप देश को डिफेंड करते हैं तो आप ये नहीं सोचते कि ये मेरे कमज़ोर है इसलिए इसके ऊपर थोड़े ही हथियार यूज़ करो, ये स्ट्रॉन्ग है इसके ऊपर ज़्यादा हथियार यूज़ करो, ये एक थ्रेट है मेरे देश के लिए, मेरे लोगों के लिए, मुझे इसको ख़त्म करना है। इज़राइल से भारत को यही बात सीखनी चाहिए, और इससे भी बड़ी बात, इज़राइल से भारतीयों को ये बात सीखनी चाहिए कि अपने नाक के नीचे कुछ भी चलने मत दो। बंगाल में जो हो रहा है इसके ऊपर 50 देशों में लोगों ने प्ले कार्ड लेके खड़े हुए, लेकिन आज भी भारत के अंदर कोई भी स्टेट में जन आंदोलन नहीं हो रहा है। कोरोना है, ठीक है, लेकिन कहीं पे भी कुछ लिख के रखो, प्ले कार्ड डालो। सुशांत के टाइम में हमने जो किया था वही कर सकते हैं। आज मिडिल ईस्ट, बांग्लादेश, बंगाल, इंडिया,
के दूसरे भाग है, गुजरात में इरफान पठान, सब यूनानिमसली पैलेस्टाइन का सपोर्ट कर रहे हैं। इंडिया में इंडियंस एक दूसरे का सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, यही सीखना है। और बॉलीवुड से तो कुछ आशा रखो ही मत। इट्स अ लेफ्टिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, वो सिर्फ और सिर्फ एनीथिंग एंड एवरीथिंग अगेंस्ट इंडिया ही करेंगे, वो और कुछ नहीं कर पाएंगे। दे आर फॉर आवर एनिमीज, दे आर नॉट फॉर अस। थैंक यू। भारत माता की जय। बी सेफ एंड टेक ऑल द प्रिकॉशंस नेसेसरी फॉर कोरोना। जय हिंद। बाय।